वो आए और मुंशी जी के बारे में 2 शब्द रखें। सबको देखिए, कोविड आप सबको पता है कि कोविड सिचुएशन चल रहा है। इसमें हर साल की तरह हम लोग इस बार हमारे मुंशी प्रेमचंद जी का जो मार्च सेरेमनी है तो पालन नहीं कर पा रहे हैं, मगर फिर भी हम एक चीज़ का ज़रूर उल्लेख करना चाहेंगे कि अगर जर्नलिस्टिक जॉब में, जैसे हमारे उदयदा भी बताए, किसी से सीख लेना ज़रूरी है, उनमें से सबसे उत्तम व्यक्ति हमको लगता है कि हमारे प्रेमचंद जी है। और मैं चाहूँगा कि उन्होंने जिस लेवल पे जो मिट्टी के साथ जुड़े हुए इंसान हैं, इनके लिए जो वास्तव जो रियल लाइफ है उनका जो उल्लेख किया, उस हिसाब से हमारा काम भी, जर्नलिस्टिक जॉब भी, जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं उसको दिखाने का काम या आम आदमी के सामने रखना हम लोग का कर्तव्य होता है। इसीलिए हम चाहेंगे कि जर्नलिस्टिक जो जॉब है ये कोई रोज़गार का कोई रास्ता नहीं है। हम लोग अगर सोच लेते हैं कि जर्नलिस्टिक जॉब में जाएंगे, पैसा कमाएंगे, तो मैं उन भाइयों और मेरे साथी को कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। समाज के सुधारक के हिसाब से जैसे उन्होंने अपना योगदान दिया, मैं भी चाहता हूँ कि हमारे साथ जो जर्नलिस्टिक मेरे भाई है, बंधु है, दादा है, सब लोग उनको देख के समाज सुधारक का काम करें। जो समाज में नहीं होना चाहिए या जो होना चाहिए, ये सब को दिखाने का हम लोग का एक बहुत बड़ा कर्तव्य रहता है। तो मैं आशा करूंगा, हमारे साथ इरफान भाई जी है, हमारे साथ भास्कर जी है। भास्कर जी हर प्रोग्राम में आते हैं और हम लोग अपना कमेटी से यही इच्छा रखेंगे कि अगला साल जो होगा, हम ये पिछले 2 साल से जिस तरह से हम लोग कोविड का प्रोटोकॉल मानते हुए प्रोग्राम कर रहे हैं, ये अगला साल में नहीं हो, और सबको बुला के बहुत बड़ी, जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स, टीचर्स, सर लोगों को लेके या साहित्यकार लोगों को लेके यहाँ पे बड़ा एक छोटा सा एक मेला टाइप का आयोजन करते हुए, कवि सम्मेलन टाइप का आयोजन करते थे, उसी तरह से हम लोग करेंगे। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप उनसे आज के दिन में कुछ सीख ले और समाज सुधारक का काम करें। धन्यवाद। कि वो भी आए और 2 शब्द रखें। हमारे सीनियर ने बहुत सी बातें कह दी, उसके बाद उनके परिचय का कुछ नहीं, मैं सिर्फ कुछ लाइनें मैं पढ़ रहा था जो उनकी कही हुई थी। प्रेमचंद जी कहते हैं कि समाज में जिंदा रहने में जितनी कठिनाइयों का सामना लोग करेंगे, उतना ही वहाँ गुनाह होगा। अगर समाज में लोग खुशहाल होंगे तो समाज में अच्छाइयाँ ज़्यादा होगी और समाज में गुनाह नहीं के बराबर होगा। प्रेमचंद जी के छोटे वर्ग के लोगों को उठाने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने आवाज़ लगाई, ऐ लोगों, जब तुम्हें संसार में रहना है तो जिंदा की तरह रहो। ऐ लोगों, तुम्हें संसार में रहना है तो जिंदे की तरह रहो। मुर्दों की तरह जिंदा रहने में क्या फ़ायदा है। धन्यवाद। आपको बता दें कि प्रेमचंद जब तक जिंदा रहे तब तक बहुत ही गरीबी झेले, बहुत ही मुश्किल हालात से गुजरे। ऐसी भी नौबत आई कि उनको अपने कपड़े बेचने पड़े, ऐसी भी नौबत आई कि उनको किताबें बेचनी पड़ी, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने एक चीज़ को कभी नहीं छोड़ा और वो चीज़ थी उनकी कलम। और उसी कलम की बदौलत वो आज से 141 साल पहले जन्मे व्यक्ति आज भी जिंदा है और आने वाले कई सालों तक, सदियों तक वो जिंदा रहेंगे।
तो ये कलम की ताकत होती है। इसी कड़ी में हम अपने वरिष्ठ साथी व पत्रकार श्री उदय गोस्वामी जी को बुलाते हैं कि आप कृपया और उदय मुखर्जी को कृपया आप आएं और 2 शब्द रखें। साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की जन्म जयंती है। আমি ভালোভাবে বলতে বাংলাতে বলি, হ্যাঁ বলি না। আজকে হিন্দি কথা সাহিত্যিক মুন্সি প্রেমচাঁদ জির জন্ম জয়ন্তী। 1880 সালের 31শে জুলাই বেনারস, যেটা কাশি আমরা বলি, কাশির পাশে লামহি নামে একটা 8 বছর বয়সে তার মার মৃত্যু হয়। বাবা দ্বিতীয় বিবাহ করে এবং তার যে সৎমা তার প্রতি একদম সৎমায়ের মধ্যেই ব্যবহার করে এবং সৎমা সৎ ছেলের মধ্যেই তার সাথে ব্যবহার করে। মুন্সি প্রেমচাঁদের পড়াশোনা হয় লামহি যে গ্রাম আছে তার পাশেই লালপুর নামে একটি গ্রাম আছে, সেখানে মাদ্রাসা, সেই মাদ্রাসায় তার শিক্ষা জীবন শুরু হয় এবং সেখানে শিক্ষা জীবন শুরু করেন। তিনি তার এই যে জীবনে তৎকালীন যে সমাজ ব্যবস্থা, समाजे जे नाना रकम अनाचार, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर साल की तरह इस साल भी सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब की ओर से हम लोग आज यहाँ हिंदी उर्दू साहित्य के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाने को हाजिर हुए हैं। ये इस वर्ष उनकी 141वीं जयंती है। आज अगर मुंशी जी सशरीर हमारे बीच होते तो 141 साल के होते, लेकिन वो शरीर नहीं है, लेकिन उनकी रचनाएं हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करती हैं और उन्हें सिर्फ कथा सम्राट ही नहीं बल्कि कलम का सिपाही भी कहा गया है। वो पहले ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने कल्पनाओं की दुनिया को छोड़ा, ख्यालों की दुनिया को छोड़ा, राजा रानी की कहानी से बाहर निकले और वास्तविकता के धरातल पर जमीनी सच्चाई को उन्होंने अपने कलम का विषय बनाया और समाज में जो उस वक्त जात पात, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार था, उसके खिलाफ उन्होंने कलम चलाया। मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रियता आप देखिए कि देश दुनिया में ऐसा कोई और देश नहीं है जहां की भाषा में मुंशी प्रेमचंद की कृति का अनुवाद नहीं हुआ, चाहे वो अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, चाइनीज हो। दुनिया की लगभग हर भाषा में मुंशी प्रेमचंद की कृतियों का, मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं का अनुवाद हुआ है। अब इसी कड़ी में हम वरिष्ठ पत्रकार भास्कर पांडे को आमंत्रित करेंगे कि आप आएं और 2 शब्द रखें। जीवनी को छोड़कर कुछ अलग बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से मुंशी प्रेमचंद जी मुख्यतः पत्रकार थे और उन्होंने जो लिखा, जो कुछ उन्होंने देखा, पत्रकार का काम क्या होता है, जो हम लोग देखते हैं उसको लिखते हैं और मुंशी प्रेमचंद जी ने जो देखा उसको लिखा। उनकी जितनी भी कहानियाँ हैं, उनकी जितने भी उपन्यास है, जैसे गोदान का भी नाम लिए, गबन है और बहुत सारे उनका बहुत सारा कहानी है। जो कहानी को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको दोबारा उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको हमेशा याद रहेगा। उनकी जो भाषा थी वो इतनी सरल भाषा थी कि जो गांव का श्रम